सो असी अब्राहम दे बारे असी सीख रहे सीगे और ये उसका 5वां भाग आ और अज का साडा विषय होएगा हरान दे विच जो आ अब्राहम दी बुलाहट। जिस तरह कि असी पहली वीडियोज़ दे विच भी असी जिक्र किया सीगा कि अब्राहम दी जो बुलाहट सी वो 2 हिस्सों में हुई। पहली बुलाहट हुई मैसोपोटामिया दे विच और दूसरी बुलाहट जो आ परमेश्वर उन्होंने दिंदा आ हरान दे विच। जिस तरह कि असी चौथे भाग में देखा सी कि परमेश्वर ने जिस धरती उत्ते लैके जाना सी अब्राहम नूं वो हरान दी धरती नहीं सी बल्कि वो कनान दी धरती सी। पर अब्राहम किसी वजह कारण जो आ हरान दे विच ही वस जांदा आ। वो सारा असी चौथे भाग में देखा सीगा और असी इन्हां दोनों बुलाहट दे विच एक अंतर नूं असी समझांगे। जिस समय परमेश्वर ने मैसोपोटामिया तो अब्राहम नूं बुलाया सी, रसूलां दे किताब 7 अध्याय उसका 3 वचन च जदों असी पढ़दे हां उस जगह दे उत्ते परमेश्वर ने उसनूं आख्या तू अपने देश अते अपने साकां विचों निकल के उस देश विच जिहड़ा मैं तैनूं विखावांगा चलिया। सो इस जगह ते 2 चीज़ां परमेश्वर ने बोलिया, पहली अपने देश और दूसरी अपने साकां विचों निकल। पर जिस समय असी पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 वचन वो बुलाहट जदों परमेश्वर ने हरान दे विचों अब्राहम नूं बुलाया उस जगह के उत्ते परमेश्वर ने आख्या तू अपने देश तो और अपने साकां तो और अपने पिता दे घर तो उस देश नूं जो मैं तैनूं विखावांगा निकल तो। सो इत्थे तुसीं एक अंतर देख सकते हो। पहली बुलाहट च 2 चीज़ां परमेश्वर ने बोलियां, अपने देश और अपने साका तो निकल। पर जदों हरान तो दूसरी बुलाहट दिती आ उस जगह ते परमेश्वर ने 3 चीज़ां बोलियां, पहली अपने देश तो अपने साका तो और अपने पिता दे घर तो तीसरा पॉइंट इत्थे एक नवां ऐड हुंदा असीं देख सकते हैं। क्योंकि अब्राहम अपने देश नूं छड्ड चुका आ, उस जगह के वास्ते कुछ आस पास के साकां नूं भी छड्ड चुका आ, पर एक चीज़ छड्डनी अजे अब्राहम दे लई बाकी सी, वो सी अपने पिता दे घर नूं। क्योंकि अजे भी पिता और उसके परिवारिक मैंबर उसके नाल चल रहे आ और हरान दे विच उसके नाल जो आ वस रहे आ। सो ये साडे लई एक लैसन आ, असीं सीख सकते हैं कि गुजरते वक्त नाल जिस तरह मसीही जीवन च असीं अगे वधदे जांदे आ साडे लई चुनौतियां जो आ वो आसान नहीं हुंदियां जांदियां बल्कि चुनौतियां जो आ वो कठिन हुंदियां जांदियां। क्योंकि अपने देश नूं छड्डना फिर भी आसान आ, पर अपने पिता दे घर नूं छड्डना जो आ वो असीं समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा किया मुश्किल हुंदा है। सो इस जगह ते परमेश्वर ने अब्राहम नूं जो आज्ञा दी आ वो पहली आज्ञा तो कठिन आ, क्योंकि इत्थे स्पष्ट तौर पर परमेश्वर ने अब्राहम नूं बोल दिता कि पिता दे घर तो अर्थात तू अपने पिता और अपने दूसरे परिवारिक मैंबरां नूं अपने नाल लैके तू नहीं चल सकदा। इसलिए अब्राहम नूं हुण कोई शंका या कोई इस दे विच नहीं आ डाउट कि हुण मैं पिता नूं नाल लैके निकलना है या पिता नूं छड्ड के निकलना है, क्योंकि परमेश्वर ने इस आग्ञा दे नाल उसनूं पूरी तरह स्पष्ट कर दिता है। सो इस हिस्से तो असी एक आत्मिक भेत असी सीख सकते हैं कि कनान दी धरती ते जो पहुंचण तक दा जो अब्राहम दा सफर सीगा वो सिर्फ प्रार्थना दुआ प्रार्थना या आराधना दे नाल ही तय नहीं हो रहा, बल्कि त्याग करन दे द्वारा ही अब्राहम दा जो इस सफर आ वो अगे वध रहा है। सब तो पहले मैसोपोटामिया नूं छड्डना और उस तो बाद हरान नूं छड्डना और अपने पिता दे घर नूं छड्डना। सो कहण दा भाव की है कि साडी मसीही जिंदगी भी इसे ही प्रकार जो आ कनान दी धरती जो कि साडे लई एक जयवंत जीवन नूं दिखाउंदी आ। सो असी जयवंत जीवन तक पहुंचण दा जो सफर आ वो सिर्फ दुआ प्रार्थना या आराधना करन दे नाल ही असी तय नहीं कर सकते, बल्कि हर मसीही विश्वासी नूं अब्राहम दी तरह वो हर चीज़ नूं त्यागदे होए अगे वधना पएगा। जो भी परमेश्वर दा वचन सानूं त्यागण लई बोलदा आ या परमेश्वर अपने आत्मा दे द्वारा सानूं त्यागण दे लई जो आ समय समय ते बोलेगा। पर अगर असी उन्हां चीज़ां नूं त्यागण लई तैयार नहीं आ जो वचन सानूं त्यागण लई बोलदा आ, जो अभिलाषा दे अनुसार साडे जीवन च आ, तो वो चीज़ां साडे पैरां दे विच एक संगल की तरह हो जाएगा जो सानूं कदी भी जयवंत जीवन तक पहुंचन नहीं दे सकता। सो इसलिए ये एक साडे लई सबक आ कि कश्तियां दे ऊर तो लैके कनान दी धरती तक दा जो सफर आ वो त्याग करन दे नाल ही जो आ तय हुंदा आ।
बिना त्याग कीते साडी प्रार्थना आराधना कदी सानू कनान दी धरती विच नहीं लैके जा सकती। और इस तो अगे असीं देखते हैं परमेश्वर किस रीति नाल अब्राहम नू कुछ वायदे दे रहा है। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 2 वचन च परमेश्वर बोल रहा, मैं तेनू एक वड्डी कौम बनावांगा, सब तो नंबर 1। और नंबर 2, मैं तेनू असीस देंगा। और नंबर 3, मैं तेरा नाम वड्डा करांगा। और नंबर 4, तू बरकत दा कारण हो। जो तेनू असीस दिंदे हन मैं उन्हां नू असीस देंगा, अते जो तेनू तुच्छ जानदा है मैं उसनू श्राप देंगा, ते तेरे कारण सृष्टि दे सारे घराने मुबारक होणगे। और इस जगह के उत्ते असीं एक बहुत वड्डा भेत असीं सीख सकते हाँ कि परमेश्वर ने मैसोपोटामिया दे विच अब्राहम नू सिर्फ निकलन वास्ते बोलिया सी। इस प्रकार दे जो आसीस देन दा कोई वायदा उस नाल नहीं सी कीता, जबकि हारान दे विच परमेश्वर निकलन वास्ते जो बुलाहट दे रहा और उस दे नाल उसनू आसीस देन दा बहुत वड्डा वायदे भी जो दे रहा है। सो परमेश्वर ने क्यों मैसोपोटामिया दे विच अब्राहम नू इस प्रकार दी असीस देन दी घोषणा क्यों नहीं की? क्योंकि परमेश्वर अपने पिछे आने वाले हर एक व्यक्ति नू परखदा आ कि ये बरकत देख के निकलदा आ या वो परमेश्वर नू देख के निकलदा है। इसलिए परमेश्वर ने मैसोपोटामिया दे विच जो बुलाहट दी उस समय कोई असीस देन दी गल नहीं की, कोई नाम वड्डा करन दी गल नहीं की, इसनू वड्डी कौम बनाउण दी गल नहीं की। पर उसके बावजूद भी अब्राहम निकलिया और अब्राहम ने इस गल नू प्रगट किया, साबित किया कि वो किसी असीस के पिछे नहीं आ बल्कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे पिछे आ। परमेश्वर नू देख के जो निकलिया, ना कि असीस नू देख के निकलिया। क्योंकि जो भी विश्वासी बरकत देख के निकलदा आ, जिसनू बरकतां दिखाईयां जांदियां आ कि मसीह दे विच आउण ते तुहानू संसार दी हर बरकत मिलेगी, संसार दा धन दौलत मिलेगा, संसार दा ऐशो आराम मिलेगा। तो ये सुन के जिहड़ा व्यक्ति मसीह च आउंदा आ वो व्यक्ति बरकत देख के निकलिया हुंदा है। और जिहड़ा व्यक्ति संसार दी बरकत नू देख के निकलदा आ वो व्यक्ति कदी भी अपनी दौड़ नू जो आ पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओदी आत्मिक दौड़ या ओदी आत्मिक जीवन की बुनियाद है संसार की बरकत। और जदों तक उन्होंने बरकत नजर आएगी उदों तक वो प्रभु के पिछे चलेगा। पर जिस भी किसी मोड़ ते आके उन्होंने संसार की बरकत नजर नहीं आई उस तो अगे वो कदी वध नहीं पाएगा, उत्थे ही उहदी आत्मिक इमारत जो है डिग जाएगी। असी इस दे लई एक एग्जाम्पल असी देखते हैं बाइबल दे विच अयूब की किताब जदों तुसीं देखोगे उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन दे विच असीं देखते हैं अयूब की जो पत्नी ने उसनू आख्या कि तैं अजे भी अपनी खरियाई नू तकड़ी करके फड़िया होया है, परमेश्वर नू फिटकार ते मर जा। पर उसने उन्होंने आख्या जिवें झल्लियां तीवियां विचों कोई बोलदी है तिवें तू भी बोलदी है कि असी चंगा चंगा तां परमेश्वर कोलों लईए और बुरा ना लईए। इस सारे विच अयूब ने अपने बुल्लां नाल पाप ना किया। सो इन्हां 2 आयतां च असीं 2 करैक्टर वेखदे हां, एक अयूब और उसकी पत्नी। उसकी पत्नी उदों तक वो खुदा दे विच बनी रही जदों तक उन्हें बरकत नजर आई, उदों तक वो खुदा दा धन्नवाद करती रही अयूब दे नाल। पर जिस तरह ही वो बरकत चली गई उसी प्रकार अयूब की पत्नी जो आ परमेश्वर नू फिटकारन लई और छड्डण लई पूरी तरह तैयार सी। पर अयूब एक इहो जिहा व्यक्ति सी जो बरकत देख के नहीं बल्कि परमेश्वर नू देख के जो अपने विश्वास से खड़ा सी। इसलिए बरकत नजर नहीं आ रही तो भी वो अपने विश्वास विच किया, वो बनिया होया सी, टिकिया होया सीगा। सो 2 प्रकार के विश्वासी, एक बरकत देख के निकलदा है और दूसरा जो आ वो महिमा देख के निकलदा है। प्रभु यीशु मसीह दे उस प्रेम नू देख के निकलदा है, प्रभु यीशु मसीह दे उस बलिदान नू देख के निकलदा है। इसलिए जेड़ा व्यक्ति खुदा नू देख के निकलदा आ, खुदा दी महिमा नू देख के निकलदा, उसनू उसदी दौड़ पूरी करन तो दुनिया दी कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। क्योंकि चाहे उन्हें संसार दा कुछ नजर आए तो भी वो दौड़ेगा, चाहे उन्हें संसार दा कुछ नजर ना आए वो उस हालात विच भी दौड़ेगा, क्योंकि वो खुदा नू देख के चल और परमेश्वर दी महिमा, वो परमेश्वर दा प्रताप और खुद परमेश्वर उन्होंने जिंदगी दे हर दौर विच हर मोड़ ते उन्होंने अपने जीवन च नजर आएगा ही आएगा। हाँ, बरकत हो सकता कदी नजर आए, हो सकता कदी नजर ना आए।
सो इसलिए अब्राहम की परख सी। अब्राहम नूं मैसोपोटामिया च कोई भी आसीस देने की गल नहीं की गई, पर अब्राहम निकलिया और उन्हें साबित किया कि वह बरकत देख के निकलने वाला नहीं है, परमेश्वर नूं देख के निकलिया। सो हरान दे विच हुण ये परख पास करके अब्राहम खड़ा आ, इसलिए परमेश्वर जो आ उसनूं पूरा जो अपना प्लान आ, जो अपना योजना आ जो खुदा दी, उसनूं परमेश्वर प्रगट कर रहा है कि मैं तेरा नाम वड्डा करांगा, क्योंकि परमेश्वर जान चुका है कि अब्राहम अपना नाम वड्डा करन दी मंशा नाल खुदा दे पिछे नहीं निकलिया। और परमेश्वर उन्होंने बोल रहा मैं तेन एक वड्डी कौम बनावांगा, तेन असीस देंगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अब्राहम एक वड्डी कौम बनने लई नहीं निकलिया, असीस पाउण वास्ते नहीं निकलिया। इसलिए बेझिझक खुदा अपने प्लान नूं जो अब्राहम दे अगे प्रगट कर रहा है। और परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति का नाम वड्डा करेगा जिन्हों अपना नाम वड्डा करन च कोई दिलचस्पी नहीं आ। और इस जगह के उत्ते असीं देखते हैं किहड़े किहड़े वायदे परमेश्वर अब्राहम नाल कर रहा है। सब तो नंबर एक परमेश्वर बोल रहा मैं तेन एक वड्डी कौम जो बनावांगा। सो इसराइल वो कौम सी जो अब्राहम दे द्वारा परमेश्वर ने बनाई। और असीं देखते हैं इसराइल दे इतिहास दे विच, चाहे वह बाइबल का इतिहास आ जिस दे विच इसराइल नूं नष्ट करन लई, इसराइल नूं पूरी तरह खत्म करन लई बहुत सारे जो देशों ने अपनी जो पूरी ताकत लगाई, पर कोई इसराइल नूं पूरी तरह खत्म नहीं कर सकिया। चाहे वह अशूर की ताकत सी, चाहे वह बाबल की ताकत, चाहे वह मिस्र की ताकत, जो उन्होंने नव जम्मे बच्चों को कतल करने की घोषणा जो फिरौन वालों कर दी गई। और चाहे असी अज का इतिहास नूं लाइए वर्तमान समय का 1948 दे विच जदों इसराइल पुनः स्थापित होया, और उस तो बाद उसके आस पास वास्ते इस्लामिक देशों ने इसराइल नूं पूरी तरह नाश करन लई ठान लिया कि असी इसनूं एक देश नहीं स्वीकारांगे और असी इसनूं वसन भी नहीं देवांगे। और असी कई लड़ाइयां, कई युद्ध ऐसे इतिहास असी देखते हैं जिस दे विच एक 6 डे वॉर, जिस दे विच कई इस्लामिक कंट्रियां ने इसराइल दे उत्ते जो धावा बोलिया, पर परमेश्वर दी इस कौम नूं कोई भी जो नाश नहीं कर सकिया, क्योंकि परमेश्वर ने बोलिया सी मैं कौम बनावांगा। और जिन्हों परमेश्वर ठान लेंदा है बनाउण वास्ते उन्होंने कोई भी रद्द नहीं कर सकता। जो परमेश्वर ने ठाणिया उसनूं कोई रद्द नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने जो बोलिया सी तो अज भी वो कौम जो पूरी तरह स्टेबल, पूरा स्थिर होकर जो खड़ी है। सो इस तो अगे परमेश्वर बोल रहा मैं तेनू असीस देंगा। सो असी असीस की परिभाषा नूं हमेशा समझना है कि असीस एक्चुअल च है की है। जो असी परमेश्वर तो दूर जाके या वचन के खिलाफ जाके असी संसार दे विच रल के असी जे कोई धन संपत्ति इकट्ठी कर लेंदे हां तो वो कदी भी आशीष नहीं हुंदी, असीस नहीं हुंदी, वो ब्लैसिंग नहीं है कदी भी। बल्कि ब्लैसिंग ओ आ, असीस ओ आ जो असी परमेश्वर तो प्राप्त करते हैं, परमेश्वर दे वचन दे विच बने रह के। क्योंकि संसार दा वो सब कुछ जो असी खुदा तो दूर जाके पाया वो कदी भी साडे लई आशीष का कारण नहीं ठहरेगा, वो हमेशा ही शराप का कारण ही ठहरेगा। पर जो असी परमेश्वर दे विच रह के उहदे वचन च रह के खुदा तो पाया वो हमेशा ही साडे लई आशीष, साडे लई खुशहाली का कारण ही ठहरेगा। अगर खुदा सानू दुख भी दे रहा है, कष्ट भी दे रहा है, तो उहदे विच भी परमेश्वर की कोई आशीष जो आ वो छुपी हुई है, जो आने वाले समय च साडे उत्ते की उजागर होएगी। जिस तरह अयूब के जीवन च जो भी कष्ट सी, जो भी उहदे जीवन च ट्रायल सी, प्रीख्या सी, उस दे विच एक डबल ब्लैसिंग, एक दुगनी आशीष उस सारे उस दुख दे विच छुपी हुई सी, जो अखीर ते जाके प्रगट हुंदी आ कि अब्राहम नूं दुगनी आशीष जो परमेश्वर ने दिती। इसे प्रकार असी ब्लैसिंग कदी भी ओनू नहीं समझना जो असी झूठ बोल के या वल छल या बेईमानी या परमेश्वर तो दूर जाके असी जो कुछ हासिल किया उन्होंने कदी ब्लैसिंग मत समझो। उस दे विच किते ना किते कोई शराप, किते ना किते कोई परमेश्वर का दंड छुपिया आ जो आने वाले समय में उजागर होएगा। और उस समय सानू पता चलेगा कि असी ब्लैसिंग दे पिछे नहीं सी, असी एक शराप दे पिछे दौड़ रहे सी।
जिस प्रकार गेहाजी जदों उन्हें नमान दे रथ पिछे दौड़ना शुरू किया तो ओदी नज़र च वो ब्लैसिंग दे पिछे जा रहा, असीस दे पिछे जा रहा है, एक संपत्ति दे पिछे जा रहा है। और जदों उन्होंने हासिल करके अपने घर में उन्होंने छुपा दिंदा आ, उदों भी उन्होंने लगता उन्हें एक असीस प्राप्त की आ, पर असल च उस असीस के अंदर एक शराप जो छुपिया सी, जो बाद में जो उजागर हो जाता है। इस प्रकार आज बहुत सारे विश्वासी लोग जो वो खुदा की उपस्थिति को छड्ड के जो ब्लैसिंग के पिछे दौड़ते हैं, पर असल च वो शराब के पिछे दौड़ रहे हैं। इसलिए अब्राहम नूं परमेश्वर बोल रहा है मैं असीस देंगा, तो वही असीस जो साडे लई असीस आ जो असी खुदा तो पाउने आ। और परमेश्वर बोल रहा तू बरकत दा कारण हो। सो हमेशा एक विश्वासी जो आ दूसरियां दे लई बरकत दा कारण हुंदा है जदों खुदा दी ब्लैसिंग, खुदा दी आशीष दे नाल जो आ भर के चलदा है। और परमेश्वर बोल रहा जो तेनू असीस दिंदे हन मैं उन्होंने असीस देंगा, जो तेनू शराब दिंदे मैं उन्होंने शराब देंगा। सो यह वड्डी सुरक्षा परमेश्वर अब्राहम नूं दे रहा है कि तेरे विरोधियों का सामना मैं करांगा, और जो तेनू स्वीकार करनगे मैं उन्होंने भी जो तेरे कारण जो ब्लैसिंग दवांगा। और इस तो अगे परमेश्वर बोल रहा तेरे कारण सृष्टि के सारे घराने जो मुबारक होणगे। सो ये किस तरह होएगा जदों प्रभु यीशु मसीह अब्राहम वंश चों प्रगट होएगा। सो उस समय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी सृष्टि के घराने जिहड़े आ मुबारक होणगे, आशीष पाउणगे। सो इस करके परमेश्वर अब्राहम बोला तेरे कारण, क्योंकि अब्राहम दे वंश चों प्रभु यीशु मसीह जो आएगा। और जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम नूं चुनिया, अब्राहम नूं एक धरती तो कढ़ के कनान दे विच लैके आंदा ताकि इसके द्वारा एक कौम तैयार होवे, और उस कौम दे विचों एक मसीहा आएगा, और उस मसीहा दे द्वारा संसार दे सब घराने आशीष पाउणगे, मुबारक होणगे। और इसी प्रकार अज एक मसीही विश्वासी किस प्रकार संसार दे लई एक आशीष का कारण ठहर सकता है। जिस प्रकार अब्राहम दे वंशावली चो प्रभु यीशु मसीह प्रगट होया और पूरे सृष्टि दे घराने मुबारक होए, इसी प्रकार साडे जीवन चो अज प्रभु यीशु मसीह प्रगट होना है। प्रभु यीशु मसीह दी महिमा, प्रभु यीशु मसीह दा सुभाव, प्रभु यीशु मसीह दा किरदार साडे जीवन चो जदों प्रगट होएगा, जदों लोग जाननगे प्रभु यीशु मसीह नूं साडे जीवन दे द्वारा, और उस समय असी दूसरियां दे लई जो आशीष का कारण ठहर सकते हैं। अब्राहम सृष्टि दे सब घराणियां दे लई आशीष का कारण ठहरिया, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी जो एक वफादारी वाले जीवन नूं चुनिया, और परमेश्वर दे नाल कदम ना कदम मिला के उसने एक अपना जीवन बतीत किया। उसने अपने जीवन दे विच सब तो पहला स्थान हमेशा परमेश्वर नूं दिता, और हर परीक्षा नूं पास किया, और कदी भी त्याग करन तो पिछे नहीं हटिया। सो इस करके अज असी अगर अब्राहम की तरह आशीष का कारण ठहरना चाहते हैं दूसरियां दे लई, सो उसके लिए जरूरी है कि असी भी अब्राहम की तरह एक वफादारी वाला जीवन जो वो बतीत करिए। हमेशा परमेश्वर नूं अपने जीवन का सब तो नंबर 1 का एक स्थान असी परमेश्वर नूं दईए, और जो भी मसीही जीवन च उन्नत होने लई, खुदा च अगे वधन लई जो भी त्याग करने की जरूरत आ उस तो कभी पिछे ना हटिए। अगर असी इस रीति नाल एक समर्पण करांगे तो परमेश्वर जिसने अब्राहम नूं ये बल बख्शिया, परमेश्वर ने अब्राहम नूं ये ताकत बख्शी, सो वही परमेश्वर अज सानू भी उन्ना ही बल उस तो भी वधीक जो आ सामर्थ नाल सानू भरेगा, ताकि असी भी एक अजिहा जीवन बतीत करते हुए जो आ वो परमेश्वर दे नाल चलीए, और दूसरियां लई साडा जीवन हमेशा आशीष का कारण ठहरे। सो प्रभु इन्हां वचनां दे राही तुहानूं आशीष देवे। आमीन।